बिन स्त्री पुरुष के मिलन के ही कैसे जन्म हुआ था महाभारत की इस कन्या का। प्रकृति का यह विधान है कि संतान उत्पत्ति तभी होती है जब स्त्री पुरुष दोनों का आपस में संयोग या मिलन होता है। शास्त्रों में ऐसी कथा पढ़ने को मिलती है कि सृष्टि के आदिकाल में भगवान ब्रह्मा ने अपने योग बल से बिना स्त्री पुरुष के संयोग के ही मनुष्य को उत्पन्न किया था, परंतु इस कार्य में उन्हें काफी समय लगा था। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विकास के लिए भगवान शंकर की तपस्या करने लगे और उनसे सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के लिए कोई अन्य समर्थ तरीका बताने की कृपा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा की आराधना से खुश होकर शिव जी ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए और इसके बाद से ही सृष्टि में मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर हम जिस कन्या की उत्पत्ति की कथा बताने जा रहे हैं उसका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि इसके जन्म में पुरुष और स्त्री का आपस में संयोग या मिलन नहीं हुआ था। यहाँ पर हम महाभारत के जिस कन्या के जन्म की कहानी बताने जा रहे हैं उसका नाम सत्यवती है। ये विष्णु पितामह की सौतेली माँ थी। आपको बता दूं कि इन्हीं सत्यवती से अपने पिता शांतनु का विवाह कराने हेतु सत्यवती के पिता को तैयार करने के लिए भीष्म ने आजीवन अविवाहित रहने और राज्य की सत्ता नहीं ग्रहण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। सत्यवती के जन्म की कहानी बड़ी अजीब है। कथा आती है कि एक बार राजा सुधनवा वन में शिकार खेलने के लिए गए। इसी दौरान उनकी पत्नी मासिक धर्म से गुजर रही थी और उनके मन में गर्भ धारण करने की इच्छा हुई। तब रानी ने एक शिकारी पक्षी के माध्यम से अपना संदेश अपने पति राजा के पास पहुंचाया। यह संदेश पाकर राजा ने एक बर्तन में अपना वीर्य देकर उस पक्षी को रानी तक पहुंचा देने के लिए कहा। वह पक्षी राजा के वीर्य रखे पात्र को लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक और शिकारी पक्षी से भेंट हो गया और उसके साथ युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान इस वीर्य का पात्र उस पक्षी के हाथ से छूटकर यमुना नदी में जाकर गिर गया। उन दिनों यमुना नदी में ब्रह्मा जी के श्राप से ग्रस्त होकर एक अप्सरा मछली के रूप में जल में निवास करती थी। उस मछली ने इस वीर्य को पी लिया, जिसके कारण वह मछली गर्भवती हो गई। गर्भकाल की अवधि जब पूरा होने को थी तभी एक दिन वह गर्भवती मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। उस मछुआरे ने उस अद्भुत और विशाल मछली को राजा सुधनवा के दरबार में ले गया। वहां जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। तब राजा सुधनवा ने बालक को तो अपने पास रख लिया, किंतु कन्या के शरीर से मछली की तीव्र गंध आने के कारण राजा ने उसे कन्या को मछुआरे को ही दे दिया और इस तरह उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आने के कारण वह मत्स्य गंधा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मत्स्य गंधा जैसे जैसे जवान होती गई उसका रूप सौंदर्य बढ़ने लगा। उसके मछुआरे पिता ने उस यात्रियों को अपना पार करने के लिए नाव चलाने का काम दे दिया। इसी क्रम में एक दिन पराशर ऋषि भी मत्स्य गंधा की नाव में आकर यमुना पार करने के लिए बैठे और उस कन्या को देखकर उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्य गंधा से प्रेम पूर्वक प्रणय निवेदन किया और कहा कि मैं तुम्हारे संयोग से एक पुत्र चाहता हूँ, परंतु मत्स्य गंधा ने अपना कौमार्य भंग होने की बात कहकर थोड़ी आपत्ति की। तब ऋषि ने उससे यह कहा कि संतानोत्पत्ति के बाद भी तुम कुमारी कन्या ही रहोगी। इसके बाद पराशर ऋषि ने अपने तपोबल से चारों तरफ घना कोहरा फैला दिया और उन्होंने मत्स्य गंधा के साथ प्रणय मिलन किया और जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो चलकर महर्षि व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए और 18 पुराणों के रचयिता बने। पराशर ऋषि ने मत्स्य गंधा को यह आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं निकलेगी, बल्कि अब तुम्हारे शरीर के सुंदर अंगों से उत्तम सुगंध निकलेगी। इस घटना के बाद से ही मत्स्य गंधा सत्यवती और गंधा के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाभारत की इस अद्भुत कन्या मत्स्य गंधा के जन्म की अनोखी कहानी को सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।